कुछ पैसे लेना चाह रहे थे सोसाइटी से। इन्होंने मालिक मकान को भी शामिल करने की कोशिश की है कि हम 10 करोड़ जो है वो अलीम खान से क्लेम करेंगे, और वो वहाँ पे रेंट पे रहती थी, इसका अपना डर नहीं था। जो इन्होंने कहा है कि मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इस चीज का भी रिकॉर्ड निकलना चाहिए कि इनके पास करोड़ों रुपया आया कहाँ से। पार्क व्यू के लोगों को के लिए बात ही नहीं की है। अगर किसी चीज के लिए स्टैंड लेता तो उसको ये कह दिया जाता है कि जी इन्हों तो लिफाफा मिल गया, इन्हों पैसे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारी बड़ी ही प्यारी गेस्ट लाहौर से बुशा शकील ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक है? मैं ठीक। मैम, आजकल जैसे ही फ्लड का सीजन आया, उसमें जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसमें भी काफी वो फ्लड की जद में आई, वहां पर पानी आ गया। वहां पर एक जो डॉक्टर नबिया अली खान है वो ऑलरेडी भी काफी टॉपिक्स पे बात करती रहती हैं। उन्होंने फ्लड के हवाले से बात की और साथ उन्होंने कहा कि उनका घर भी जो पार्क व्यू में है वो भी इसकी जद में आ गया। तो क्या इंकशाफात हैं, क्या वाकई उनका घर उस जद में आया था, क्या वो वाकई मुतासिर हुई हैं? आप क्या समझती हैं? आप मुझे पहले ये बताइए कि ये किन लोगों ने कहा है कि जी जो एक जाली डॉक्टर है उसका घर वो पानी की जद में आया या सैलाब की जद में आया? ये उन्होंने खुद कहा है, ये उन्होंने खुद ने कहा है, मंसूर अली खान के इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने दीगर इंटरव्यूज में कहा है। जी, मंसूर अली खान ने नहीं ये बात बोली है, ये उन्होंने खुद, ये उनका अपना जाती बयान है। यानी कि जाली डॉक्टर जो नबिया अली खान है, ये उनका जाती बयान। और जो मैंने देखा है, अगर मैं उस हिसाब से बात करूं तो उस घर के अंदर पानी नहीं आया जिसकी ये मालिक नहीं है। ठीक है, तो ये ऑनर नहीं है, क्या इशू क्या है इनका? इशू सिर्फ इतना था कि ये शायद कुछ पैसे लेना चाह रहे थे सोसाइटी से। अच्छा, यू कैन से ब्लैकमेलिंग और व्हाटएवर, जो भी आप कहे ना। तो ये था कि हम अगर इस तरह वीडियोस बनाएंगे, फिर इनकी जो वीडियो थी वो शायद 1 मिलियन क्रॉस कर गई थी, जो पहली वीडियो थी ना, जिसमें ये बता रही थी कि जी मेरे घर में पानी आ गया और मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है और ये वो जब 1 मिलियन क्रॉस हुई है तो फिर इन्होंने थोड़ा सा शायद प्लानिंग की अपने माइंड में कि चलो हम इस तरह से करते हैं तो हमें पैसा मिल जाएगा। और उसके अंदर जो है वो इस प्लानिंग के अंदर जो है वो इन्होंने मालिक मकान को भी शामिल करने की कोशिश की है। अच्छा। उनको भी हिस्सेदार बनाने, जी उनको भी हिस्सेदार बनाने की कोशिश की थी। उनको भी शायद कहा था कि हम 10 करोड़ जो है वो अलीम खान से क्लेम करेंगे और 10 करोड़ हम लेंगे। उनका मकसद कहने का ये था कि जो प्रॉपर्टी के ऑनर है, जिस घर में ये रह रही है, वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको ऑन करेंगे ना, मतलब उसको कहें कि हाँ घर इसी का ही है। तो वो कहते हैं दिल के अरमान आंसू में बह गए, वो दिल के अरमान सैलाब में बह गए ना, वो ये वाला हिसाब हुआ। तो वो जब इन्होंने मीडिया पे आके शोर डाला कि मेरा घर है, करोड़ों का नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो उनको इस चीज से नहीं था कि करोड़ों का नुकसान हुआ है ना, क्योंकि हुआ नहीं था। उनको पता था जब ये सारा मामला था तो जो घर के ऑनर है वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने खुद जाके सारा कुछ देखा था, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनके घर के अंदर पानी हो। मैं जस्ट इनके घर की बात कर रही हूँ, फिर पार्क की सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ। पार्क की सोसाइटी के अंदर जो वो थे प्लॉट्स, वहां पे पानी आया था, और स्पेशली वहां पे जहाँ पे जो प्लॉट्स थे जो थोड़े डीप थे वहां पे आया था पानी, या इसके घर के साथ जो प्लॉट खाली था वहां पे पानी आया था। एंड सेकेंडली मैं बात कर रही थी कि इन्होंने जब ये चीज की और फिर जब उनको पता चला जो इस घर के ऑनर थे कि ये क्या 2 खुले क्लिप्स बेच रहे हैं कि जी मैं घर की ऑनर हूँ और मैंने 2.5 करोड़ का घर लिया था, और वो भी स्टेटमेंट आई थी, वो सबको पता है कि मंसूर अली खान साहब के चैनल पे इन्होंने पॉडकास्ट बताया था। तो उससे फिर जाहिर बात है हर बंदा सिक्योरिटी फील करता है ना कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कह रही है, क्यों कह रही है, ऐसा ना हो कि कल को ये कब्जा ही कर ले अगर मैं अभी भी नहीं बोलूंगा तो फिर इस वजह से उन्होंने जो है वो मीडिया पे आके वो किरायानामा जो था वो भी उन्होंने दिया मीडिया को। फिर जो उसके बाद उन्होंने इनको वो दिया था नोटिस दिया था घर खाली करने का, वो भी उन्होंने फौरन इससे पहले इसको पब्लिक किया था, जिससे पता चला
कि ये जो है वो वहां पे रेंट पे रहती थी, कि इसका अपना घर नहीं था। तो मैम अगर अपना घर नहीं था तो बता भी सकती थी, डॉक्टर जो भी नबी अली खान है वो बता भी सकती थी कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। क्लेम क्यों किया गया कि मेरी ही प्रॉपर्टी है, मैं ही, क्या आप क्या वजह समझती हैं? देखिए, अगर क्लेम ना करती तो फिर 10 करोड़ के मतलब कैसे हर्जाने का दावा करती? माजरत के साथ हर्जाना कह रही हूँ। अगर ये क्लेम नहीं करती है इस चीज का, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये 10 करोड़ का किस तरह से कहती? अलीम खान साहब से 10 करोड़ कैसे लेती फिर? तो ये सिर्फ 10 करोड़ के लिए ये सारी चीजें की, ये सारी वीडियोस बनाई, आप ये समझ रही हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि शायद पहली जो वीडियो बनी है उस वक्त हो सकता है कि उसको इतना आइडिया ना हो, लेकिन जब पहली वीडियो वायरल हुई है तो फिर कुछ लोगों ने इनके जो होते हैं ना, फ्रेंड्स का क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर फिर शायद डिस्कस हुई कि क्या किया जाए, हमारी वीडियो वायरल होगी है। फिर मेरा ख्याल है कि बाहमी मशवरे के साथ जो है वो ये सारी चीजें हुई है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो आई है जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज का वावेला मचाया, जिसमें इन्होंने कहा कि मेरे घर के अंदर 15 लाख के एसी थे जो बर्बाद हुए। अब मुझे नहीं पता 15 लाख के एसी तो शायद मरियम नवाज साहबा के घर में भी नहीं लगे होंगे जो इनके घर में लगे हुए। और मैं तो चाहती हूँ कि अब इनकी प्रॉपर्टी जो इन्होंने कहा है कि मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और मेरे घर में इतनी इतनी चीजें थी, तो ये लाजमी बात है कि इस चीज का भी रिकॉर्ड निकलना चाहिए कि इनके पास करोड़ों रुपया आया कहाँ से, क्योंकि हम भी एंकर्स हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम आज तक करोड़ों के मालिक भी बन सके, हम लाखों के मालिक भी नहीं बन सके ना। तो ये फिर इनके पास करोड़ों रुपया कैसे आया? कैसे एक जर्नलिस्ट जो है, जो अपने आप को कहती है सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो है, उनके घर में 15 लाख के एसी कैसे आए? तो ये सिर्फ एसी तक बात नहीं थी, शायद उसमें आईफोन का भी इशू आ रहा था, पैसों का भी, फर्नीचर का भी, ज्वेलरी का, बेशुमार इश्यूज तो आ रहे थे वहां, खाली एसी का तो नहीं कहा उन्होंने। वीडियो सारी है जो इन्होंने ही बना के भेजी है, मतलब जो अपलोड की है वो आपने देखी है? मैंने तो उनका बेशुमार कंटेंट देखा था, शुरू में साथ मंसूर अली का पॉडकास्ट भी सुना था, उसके अलावा मंसूर अली साहब की बात नहीं मैं कर, जो इन्होंने अपने घर से वीडियोस जो बना के अपलोड की थे, हम टॉकिंग अबाउट। हाँ बिल्कुल, वो घर के बाहर से भी इन्होंने कुछ बनाई है कि ये पानी आ गया है, ये इतना, इसमें शायद 3-4 फुट का भी दावा किया गया, बाहर से खड़े होकर वीडियोस बनाई गई इस तरह। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो इनके घर के अंदर की वीडियोस देखी हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो अंदर सोफे थे या टेबल्स थी या जो भी चीजें थी वो करोड़ों रुपए के थे? तो ये तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, जिस इंसान का शायद वो नुकसान हुआ है वही ये बात बता सकता है ना, मैं तो एग्जैक्टली नहीं फिगर्स कोई दे सकता, बता सकता नहीं सर। नुकसान अगर देखना है ना कि किन लोगों का हुआ है, तो जाए उनको देखे जिनके पूरे पूरे घर डूबे हुए हैं, जिनके जो मवेशी हैं, जिनको उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला था, वो मवेशी उनके पानी में डूब गए। वो उनकी रोजी रोटी का जरिया था, उनका आमदनी का जरिया था, उनके घर के खर्चे का जरिया था। आप वो देखें, आप उनको देखें जिनके बच्चे पानी में बह चुके हैं, आप उनको देखें जिनके घर वाले जो है पानी में डूब चुके हैं। आप उन बहन बेटियों को देखें जिनके जहेज इस सैलाब की नजर में। तो मैम अब वो 10 करोड़ जो दावा किया जा रहा था वो अब मिलेंगे या सिर्फ बातों की हद तक ही रह जाएंगे? सॉरी मैं समझी नहीं आपका। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो आप बता रही थी कि 10 करोड़ का शायद एक हर्जाने का कहा जाएगा या लिए जाएंगे, वो मिलेंगे या सिर्फ वो बातों की हद तक ही रह जाएंगे? क्यों मिलेंगे, किस चीज के मिलेंगे? कोई नुकसान हो ही नहीं है। अभी वो देखें, उनकी पहले की स्टेटमेंट देखिए कि वो कह रही मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आप वो स्टेटमेंट देखिए कि नहीं मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो सकता था ना, वो अब ये कह रही थी, वो तो सकता था। या तो आप जब पहले स्टेटमेंट दे रही थी आप उस पर ये बोलती। नहीं, वो तो कह रही थी कि हमारे बच्चे थे, हमें पता नहीं चला कि कब में पानी आ गया, बच्चों को नुकसान हो सकता था, पार्क व्यू में जो मजीद लोग हैं उनका नुकसान हो सकता था। अच्छा, पहली बात कि ये पार्क व्यू के लोगों को के लिए बात ही नहीं क्लियर। आप मुझे बताइए कि किस वक्त इसने वीडियो डाली है कि जी ये मैं पार्क व्यू के लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जो वहां पे रहायशी हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, उनके घर डूब गए, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। नहीं, इसने जब भी वीडियो की है, अपलोड की है, उसके अंदर इसने सिर्फ अपनी बात की है। और अपनी बात क्या की है
मेरा तो नुकसान हो गया, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे तो पैसे दे, मेरी तो हलाल की कमाई थी, मेरे को हराम की थोड़ी थी। स्पेन के जो बाकी वहां पे सोसाइटी में रहते हैं, जो चले गए थे वहां से, फिलहाल मतलब जब फ्लड आया है, और उसको फ्लड में अब क्या मैं बोलूँ ना, लेकिन जब वहां पे पानी आया है, तो जब वो कुछ लोग वहां से चले गए थे, तो रिश्तेदार के घर को कहीं पे इमरान साहब ने अपने एक्सपेंस पे या उनकी जो भी तंजीम है, उनके एक्सपेंस से उन्होंने होटल्स में ठहराया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे सख्ती से ये बात भी कही गई थी कि बाहर से खाना कोई नहीं लेके आएगा, जो भी है वो खाना इसी होटल वाले देंगे, मतलब यहीं से देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आज तक मुझे बताएं इतने भी फ्लड आए हैं पाकिस्तान में, आए हैं? बिल्कुल नहीं आया। किसी हुकूमत से आए हैं ना, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। मुझे आप बताइए, मुझे यहाँ भी पता हो सकता है, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन क्या कभी किसी सोसाइटी के अंदर या किसी भी हुकूमती नुमाइंदे पे जाके काम किया है जो लेवल अलीम खान साहब ने किया है, जिस लेवल पे अलीम खान साहब ने बिल्कुल प्राइवेट लेवल पे हम देखें तो हमें नहीं नजर आता, लेकिन स्टेट के लेवल पे शायद कुछ लोगों को फ्लड आता है तो उनको कंपलसेट किया जाता है, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं। ये प्राइवेट लेवल पर तो होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर तो होती है, प्राइवेट में नहीं होती। गवर्नमेंट लेवल पे होता है, लेकिन ये प्राइवेट, ये जो सोसाइटी है ये प्राइवेट है। बिल्कुल बिल्कुल। अलीम खान साहब की है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए दिन रात, अब अलीम खान साहब जो है वो वहां पे, जब से ये सारा मामला हुआ है वो वहां पे ही है दिन रात। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत सारे देखने वाले आपके लोग कह रहे होंगे कि कहने पैसे पढ़ ले रहे। क्या मैं यहाँ पे उनको भी क्लियर करती जाऊं कि जिस दिन हमारे मुआशरे में रहने वाले लोग सच और झूठ की तमीज सीख लेंगे ना, यकीन करें कि हम लोग बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। यहाँ पे झूठ और सच की तमीज नहीं की जाती है। अगर कोई सच का साथ देता है, अगर किसी चीज के लिए स्टैंड लेता है, तो उसको ये कह दिया जाता है कि जी इन्हों तो लिफाफा मिल गया, इन्हों पैसे मिल गए। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जो हक और सच के लिए बात करते हैं। बुशा शकील साहिब भी जो बात कर रही हैं वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं कि जो उनको ठीक लगता है। डॉक्टर नबी अली खान ने अगर कोई बात की है वो उन्होंने अपने मुझे पार्क सोसाइटी पे बाय गॉड मुझे बात नहीं करनी थी। मैं जो कर रही थी, यानी कि जो मैं फ्लड का दिखा रही थी, जैसे लाइक रावी के अंदर आया, मैंने वो भी दिखाया, फिर मैं उधर कसूर गई हूँ, मैंने वहां पे सारा दिखाया। मैं इन एरियाज को कवर कर रही थी कि अवाम को पता चले कि पाकिस्तान में किस सतह पर सैलाब आया और किस सतह पे तबाह कारगिल हुई है। तो लेकिन मेरी नजरों से जब एक वीडियो गुजरती है जिसमें एक जली डॉक्टर बैठ के ये बात कहती है, सॉरी खड़ी हो गई तो खबर डाल दी होगी अपने घर के बाहर कि जी ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, तब मुझे मेरी जात को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे रियलिटी दिखानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो ठीक लगा आप हकीकत दिखानी चाहिए। अगर अलीम खान साहब गलत है तो मैं डेफिनेटली मैं उनके लिए भी बोलूंगी। अगर वो चीज कुछ गलत करेगी, हम देखते, हम वहां पे गई हूँ, मैं पूरा विजिट करके आई सोसाइटी के अंदर। मुझे अगर कहीं लगता ना कि अलीम खान साहब ने ये काम नहीं किया, वो बंदा फंसा है, वो बंदा भूखा बैठा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका ये नुकसान हो गया, उसको और जाना नहीं दिया जा रहा है, वो दिस एंड दैट जो भी मामला है, बिल्कुल, तो डेफिनेटली मैं उस चीज के बारे में भी आवाज उठाती। बिल्कुल नाज़रीन, बुशा शकील साहब ने जिस तरह बताया कि उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने उसके हक में बात की, जो गलत लगा उसके खिलाफ बात की। ये हर एक शहरी का हक है, वो जो है सच नजर आए तो वो सच का साथ दे और जो झूठ नजर आए उसको बताए कि ये झूठ है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और बुशा शकील को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।